बातें हम कल यहाँ पे कर रहे थे कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, स्ट्रेटजिक, टेक्निकल और ऑपरेशनल। और स्ट्रेटजिक लेवल पे डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर की जाती हैं। टेक्निकल लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग मीन ईयरली बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। और ऑपरेशन लेवल पे एम्प्लॉई सुपरवाइजर डे टू डे प्लान या फिर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। और हमने स्टार्ट किए कल कुछ स्पेसिफिक आईटी बेस्ड सिस्टम, कोई 8-10 सिस्टम हैं जो हमें लर्न करने हैं, क्यों पेपर में एग्जामिनर कोई एक हर पेपर में मस्ट टेस्ट होता है, समटाइम 2 भी टेस्ट हो जाते हैं। जिसमें से एक सिस्टम कल हमने कवर कर लिया जो ऑपरेशन लेवल पे यूज़ होता है, टीपीएस। किस लिए यूज़ होता है? टू रिकॉर्ड एंड प्रोसेस रूटीन ट्रांजैक्शंस। और टीपीएस की आगे फर्दर 2 टाइप्स थी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टीपीएस और ह्यूमन रिसोर्स टीपीएस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टीपीएस जिसके कोई 5 फंक्शंस थे, 4 फंक्शंस थे, बजटिंग, नॉमिनल लेजर, इनवॉइसिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ 5 मॉड्यूल्स थे, नॉमिनल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, बजटिंग एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये 4 टीपीएस के कुछ फंक्शंस हैं, पर्सनल रिकॉर्ड, बेनिफिट्स, सैलरी, लेबर रिलेशन एंड ट्रेनिंग। और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसके कुछ मॉड्यूल्स हैं, पेरोल, एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एम्प्लॉई रिकॉर्ड्स एंड कैरियर पाथ। कुछ 2 सिस्टम ऐसे हैं जो स्ट्रेटजिक लेवल पे टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज़ करती है, और वो क्या है? MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड EIS एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। और कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या करता है? इनपुट रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो MIS क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो टॉप मैनेजमेंट यूज़ करती है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए, जो टॉप मैनेजमेंट को कोई डाटा रिसीव करके प्रोसेस करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है। EIS भी एक सिस्टम है जो टॉप मैनेजमेंट यूज़ करती है डिसीजन मेकिंग में, और ये भी क्या करता है? डाटा रिसीव करके उसे प्रोसेस करके उसकी बेस पर कैलकुलेशन करके मैनेजमेंट को हेल्प देता है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन डिफरेंस क्या है? वो कहते हैं जो EIS है ये इंटरनल फोकस्ड है, मीन्स सिर्फ इंटरनल डाटा जो है वो प्रोसेस करने में मैनेजमेंट को हेल्प देता है। मीन कंपनी के अंदर का डाटा प्रोवाइड करता है, मीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रेगुलर जो रिपोर्ट्स हैं वो प्रोड्यूस करके मैनेजमेंट को देता है, ताकि मैनेजमेंट उन रिपोर्ट्स की बेस पर डिसीजन ले सके। जबकि EIS जो है वो इंटरनल नहीं, इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल डाटा मीन इंडस्ट्री मार्केट का डाटा भी प्रोवाइड करता है, कंपैक्टर कस्टमर का डाटा भी प्रोवाइड करता है, ताकि उसकी बेस पर मैनेजमेंट प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके। MIS जो है वो इंटरनल फोकस्ड ही नहीं है, साथ ये क्या करता है? स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? कि डाटा को प्रॉपर्ली समराइज करके प्रॉपर कैलकुलेट करके समरी जो है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट को उसके ऊपर सिर्फ डिसीजन लेने हैं, एनालिसिस करने हैं, कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करनी। और डाटा हर डिपार्टमेंट का सेपरेट समराइज करके प्रोवाइड करता है। ये क्या है? स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग। जबकि EIS स्ट्रक्चर्ड नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा प्रोवाइड करता है। अनस्ट्रक्चर्ड मीन मिक्सचर डाटा प्रोवाइड करता है। मिक्सचर मीन फैक्ट्स, फिगर्स, पिक्चर्स, सब कुछ मिक्सचर होता है जो मैनेजमेंट को खुद से स्ट्रक्चर करना पड़ता है, फिर समराइज करना पड़ता है, और फिर उसकी बेस पर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करती है। सो MIS इंटरनल फोकस्ड है, स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है, जबकि EIS इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फोकस्ड भी है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा प्रोवाइड करता है। कहते हैं ये जो MIS है इंटरनल भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, और साथ क्या करता है? हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करता है।
हिस्टोरिकल मीन करंट के साथ प्रीवियस भी फिगर प्रोवाइड करेगा ताकि मैनेजमेंट कंपेयर करके देख ले इम्प्रूवमेंट आई है या फिर वीकनेस है, ताकि उसकी बेस पर डिसीजन लिया जा सके। जबकि जो EIS है ये हिस्टोरिकल नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग मीन फ्यूचर से रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करता है रादर देन पास्ट। इंडस्ट्री मार्केट में फ्यूचर में क्या होने जा रहा है उससे रिलेटेड डाटा प्रोवाइड करेगा रादर देन हिस्टोरिकल मीन पास्ट में क्या हुआ था। क्यों? MIS इंटरनल फोकस है, तो इंटरनल फिर प्रीवियस और करंट दोनों डाटा प्रोवाइड करेगा। वो चूंकि इंटरनल के साथ एक्सटर्नल फोकस्ड है, और जब एक्सटर्नल फोकस करना है तो फिर वहाँ पे पास नहीं, आपने फ्यूचर फोकस करना है कि फ्यूचर में मार्केट में क्या होने जा रहा है, क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। सो MIS EIS दोनों क्या हैं, कुछ सिस्टम हैं जो टॉप मैनेजमेंट को डाटा रिसीव करने में, प्रोसेस करने में और उनकी बेस और डिसीजन मेकिंग में हेल्प देते हैं। MIS इंटरनल फोकस्ड है, रेगुलर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है ऑन सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है, और हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करता है। लेकिन थोड़ा सा मसला है MIS के साथ EIS दोनों के साथ कि ये रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप मैनेजमेंट सिस्टम है, मीन लोअर लेवल पे मैनेजमेंट इन्हें यूज़ नहीं कर सकती। थोड़ा सा मसला है MIS के साथ कि इनफ्लेक्सिबल है, मीन एक ऑर्गेनाइजेशन का MIS दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के में यूज़ नहीं हो सकता। क्यों? हर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सिस्टम डिफरेंट होता है, तो इसलिए क्या है, इनफ्लेक्सिबल, मीन एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं हो सकता। EIS इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फोकस्ड भी है। एक्सटर्नल मीन इंडस्ट्री मार्केट का डाटा भी प्रोवाइड करता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा प्रोवाइड करता है, लाइक गूगल डैशबोर्ड डाटा प्रोवाइड करता है। जैसे हम गूगल का पेज खोलें तो हमें डिफरेंट डाटा मिलता है, जहाँ पे डिफरेंट हमें स्टोरीज न्यूज़ मिल रही होती हैं, जहाँ से हम कुछ अपने से रेलेवेंट जो है चीज़ों को क्या कर सकते हैं, क्लिक करके मोर डिटेल में जा सकते हैं। वो जो किसी न्यूज़ की एक हेडिंग आ रही होती है, इसे नाम देता है एग्जेक्टिव समरी का, मीन डाटा प्रोवाइड करेगा ऑन अ डैशबोर्ड। लाइक गूगल का पेज हम खोलते हैं तो वो क्या है, गूगल डैशबोर्ड है, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी न्यूज़ मिल रही होती हैं जो हमसे रेलेवेंट है। हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल में जाते हैं, तो वो जो हेडिंग आ रही होती है उसे नाम देता है एग्जेक्टिव समरी का, मीन ऑन अ डैशबोर्ड एज ए एग्जेक्टिव समरी जो है वो डाटा प्रोवाइड करेगा कौन, EIS। और स्ट्रक्चर नहीं अनस्ट्रक्चर्ड होगा, मीन उसमें रेलेवेंट इरेलेवेंट हर तरह का डाटा होगा जो हमें देखना पड़ेगा रेलेवेंट क्या है और क्या होगा। हिस्टोरिकल नहीं फॉरवर्ड लुकिंग है, मीन फ्यूचर में क्या होने जा रहा है उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर हम आए ऑन पेज 176 MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। A management information system digest inputted data, distinct pieces of information such as facts, number and words and process it into useful information। इन कोई भी सिस्टम है तो इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इट सपोर्ट स्ट्रक्चर डिसीजंस, मीन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है, डाटा समराइज करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करेगा। इट रिपोर्ट्स ऑन एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, और इंटरनल फोकस है तो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के ऊपर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा। एन MIS हैज़ लिटिल एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड इज रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, मीन एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं किया जा सकता। MIS हैज़ एन इंटरनल फोकस्ड यूज्ड टू जनरेट रेगुलर रिपोर्ट्स and it typically would allow online access to a wide range of user, मीन मैनेजमेंट ऑनलाइन इसे एक्सेस भी कर सकती है कहीं से बैठे हुए कि क्या रिपोर्ट्स प्रोड्यूस हो रही हैं सिस्टम के अंदर। एंड विल ये गूगल नहीं है, MIS गूगल नहीं है। गूगल की हमने बात यहाँ पे किसी जगह पे भी नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि MIS क्या है, कंपनी का एक सिस्टम है जो टॉप मैनेजमेंट को हेल्प देता है डिसीजन मेकिंग में। क्या सिस्टम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो डाटा है ये कलेक्ट करके उसके ऊपर मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करके देता है, और सिर्फ रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करके नहीं देता, साथ प्रीवियस रिपोर्ट्स भी देता है ताकि मैनेजमेंट कंपेयर करके देख सके कोई चीज़ इंप्रूव हुई है या डाउन गई है। गूगल इसके अंदर कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, इसको ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। कैसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है कि अगर ये ऑनलाइन है तो मैनेजमेंट अपने पासवर्ड के थ्रू कंपनी की वेबसाइट पे जाके इस सिस्टम को एक्सेस करके यहाँ से रिपोर्ट्स यूज़ कर सकती है। इसमें गूगल कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है।
ठीक हो गया। ये गूगल की तरह सर्च इंजन नहीं है। वो हमने बात की यहाँ पे बात की, जब एक्सटर्नल डाटा ये प्रोवाइड करता है तो कहाँ से लेगा, अल्टीमेटली लाइक गूगल डैशबोर्ड डाटा आपको प्रोवाइड करेगा, MIS नहीं, EIS। जब एक्सटर्नल डाटा प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री मार्केट का, पूरी दुनिया का, तो वो कैसे प्रोवाइड करेगा, लाइक गूगल डैशबोर्ड। तो ये गूगल के साथ कनेक्ट होगा, MIS नहीं। ठीक हो गया, ये इंटरनल है। सो क्या है, यूज टू जनरेट रेगुलर रिपोर्ट्स। It typically would allow online access to a wide range of users and will incorporate both current and historical information. So क्या लर्न करना है, 1.5 लाइन की डेफिनेशन और ये 6 हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी आनी चाहिए। इंटरनल फोकस्ड है, हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करता है, रेगुलर रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करता है, ओवर द ऑपरेशन जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है, और यूजर कैन एक्सेस द डाटा थ्रू ऑनलाइन। EIS क्या है, एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और नेक्स्ट पेज 177। एन एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ MIS, मीन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही यूज करती है, दैट फैसिलिटेट एंड सपोर्ट सीनियर एग्जेक्टिव इन देयर डिसीजन मेकिंग। लेकिन एन EIS इनकॉर्पोरेट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा, मीन सिर्फ इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फोकस्ड भी है, tends to be more forward looking rather than historical based. It emphasizes graphical display and simple user interface with the high level executive summary style dashboard. मीन कैसे डाटा प्रोवाइड करेगा, एक डैशबोर्ड पे एग्जेक्टिव समरी मीन हेडिंग की फॉर्म में। हाँ, उस हेडिंग को क्लिक करके आगे आप मोर डाटा जो है वो क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, डिटेल ले सकते हो। Executives can drill down into various components of the dashboard to extract more detailed information if required. Help senior managers to make unstructured decisions with many contributing factors such as price fixing. मीन हर तरह का डाटा आपको प्रोवाइड करेगा जो आपको खुद से रेलेवेंट इरेलेवेंट देखना पड़ेगा, उनको समराइज करना पड़ेगा, प्रॉपर ग्रुपिंग में सेग्रीगेट करना पड़ेगा। Tends to be very expensive and real time. क्यों, आपने इंडस्ट्री मार्केट का डाटा भी लेना है तो एक्सपेंसिव है, एंड ऑफन लिमिटेड इन यूज टू अ स्मॉल नंबर ऑफ सीनियर मैनेजर्स विद इन द बिजनेस। लेकिन मसला है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही यूज़ करती है EIS को, लोअर मैनेजमेंट यूज़ नहीं करती। रियल टाइम का मतलब क्या है, ऑनलाइन डाटा आपको जैसे जैसे कोई नई चीज़ें आ रही हैं आपको फौरी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मीन एक तरह का कनेक्टेड है किसके साथ, पूरी दुनिया के साथ। दुनिया में जो जो नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो नई न्यूज़ आ रही हैं, फौरी ये सिस्टम भी आपको क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मीन क्या, एक तरह की एक स्क्रीन है कंप्यूटर की। क्या स्क्रीन है, आपने www.yahoo.com खोला तो एक स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दुनिया की मिलना शुरू हो गई। हॉटमेल का MSN का पेज देखा तो इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। तो ये भी क्या है, उसी तरह का एक सिस्टम है, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, साथ इंटरनल डाटा भी प्रोवाइड कर रहा है। MIS का मसला है कि वो सिर्फ इंटरनल प्रोवाइड करता है, जबकि ये इंटरनल के साथ एक्सटर्नल। MIS हिस्टोरिकल है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है। MIS स्ट्रक्चर डाटा प्रोवाइड करता है और ये अनस्ट्रक्चर डाटा प्रोवाइड करता है। तो ये कोई 3 डिफरेंसेस भी हम लिख सकते हैं, क्या ख्याल है। सो आउट ऑफ 10 कोई 3 सिस्टम हमने कवर कर लिए। एक चौथा सिस्टम जो टेक्निकल लेवल पे मैनेजर यूज़ करते हैं, उसे नाम दिया गया है DSS, स्टैंड्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और टेक्निकल लेवल पे मैनेजर्स क्या करते हैं, बजटिंग करते हैं। ये बजट होता क्या है, एक एस्टिमेशन होती है, फोरकास्ट होती है फ्यूचर की बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड। मीन हमने फ्यूचर का बजट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखेंगे पिछले 5 सालों में हमारा सेल्स का क्या ट्रेंड था, वो एक परसेंटेज निकल आई, करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला तो फ्यूचर की सेल इतनी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल का ये ट्रेंड था तो करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला तो फ्यूचर की कॉस्ट ऑफ सेल ये होगी, GP ये होगा। एक्सपेंसेस का क्या ट्रेंड था, करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला तो फ्यूचर के एक्सपेंसेस ये होंगे, प्रॉफिट ये होगा। उस तरह से बैलेंस शीट की फिगर भी पकड़ी, एसेट्स का क्या ट्रेंड था, करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला तो फ्यूचर के एसेट ये होंगे। तो इस तरह से बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। अब ये DSS क्या है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है।
जो मैनेजमेंट को हेल्प दे रहा है किस चीज़ में, डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू, डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेशंस करने में, मीन फ्यूचर की प्लानिंग करने में, मीन बजट प्रिपेयर करने में, जिसमें आपने क्या करना है, एक फील्ड के अंदर डाटा एंटर करना है, बाकी ये फार्मूला के थ्रू, इक्वेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली बाकी फील्ड का डाटा क्या करेगा, आपको कंप्यूट करके दे देगा। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट पैकेजेस का नाम भी दिया जाता है। मीन स्प्रेडशीट पैकेजेस क्या है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कैलकुलेशन में हेल्प देते हैं, जिसकी एक एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर भी स्प्रेडशीट पैकेजेस यूज़ किए जा सकते हैं। सो DSS क्या है, लाइक स्प्रेडशीट पैकेजेस है जो डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू, फार्मूलाज के थ्रू फ्यूचर की प्लानिंग करने में हेल्प देता है। यहाँ पे यूज़र ने एक फील्ड में डाटा एंटर करना है और ये ऑटोमेटिकली बाकी फील्ड्स की कैलकुलेशंस करके आपको क्या करेगा, हेल्प देगा डिसीजन मेकिंग में, मीन बजट प्रिपेयर करने में। क्यों, सेल इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल भी इंक्रीज होगी, लेकिन दोनों की परसेंटेज सेम नहीं होती। तो किस परसेंट से कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी, ये फार्मूलाज के थ्रू ये सिस्टम कैलकुलेट करके देगा कि अगर सेल 10% इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 7.6% इंक्रीज होनी है या 7.2% इंक्रीज होनी है, लेकिन वो कितनी होनी है कैलकुलेट करके देगा ये सिस्टम, जिसमें यूज़र ने एक फील्ड का डाटा एंटर करना है और बाकी इक्वेशंस फार्मूला के थ्रू ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। सो क्या है DSS, और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ सेट ऑफ रिलेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स and data required to assist with the analysis and decision making within an organization. DSS were initially developed to overcome the rigid nature of management information system. Rigid nature mean वो restricted हैं towards top management. तो middle management फिर क्या यूज करेगी, DSS. Characteristics क्या हैं, DSS assist managers at the tactical level when they are required to make intelligent guesses. Intelligent guesses mean future की प्लानिंग करना, मीन फ्यूचर के बजट बनाना, मीन सेल इतनी इंक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी इंक्रीज होगी, ये फिगर गैस करनी है तो कौन गैस करके देगा, ये सिस्टम कैलकुलेशन के थ्रू गैस करके देगा। DSS uses a formula and equation to enable mathematical modeling. DSS are real-time system enabling managers to solve problems through queries and modeling. मीन कभी भी आप इनको यूज़ करके कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। यूज़र इनपुट क्यूरीज एंड वेरिएबल फॉर द मॉडल थ्रू आ यूज़र इंटरफेस, मीन एक यूज़र इंटरफेस, मीन एक फील्ड के थ्रू आप डाटा जो है वो सिस्टम में एंटर करोगे। कंटेन अ नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर फॉर क्यूरिंग द सिस्टम। दो कैलकुलेशन सारी बाइनरी लैंग्वेज में होती हैं, लेकिन ये आपको जो रिप्लाई देगा वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज में ही देगा। And the user interface is integrated with data management and modeling software from the key components. और ये सिस्टम कनेक्ट होता है आपके बाकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, मीन पिछला जो रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ, ताकि ट्रेंड कैलकुलेट करके ये आगे फ्यूचर की कैलकुलेशंस में हेल्प दे। And spreadsheet packages can become the tool for the development of our decision support system. मीन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज होते हैं एज ए DSS, जिसके थ्रू बजटिंग की जाती है। सो टॉप मैनेजमेंट यूज करती है दो सिस्टम, MIS, EIS। मिडल मैनेजमेंट टेक्निकल लेवल पे यूज होता है DSS, और ऑपरेशन लेवल पे रूटीन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है TPS। सो 4 सिस्टम कवर हो गए, बाकी पीछे रह गए कोई 6 सिस्टम। उनमें एक सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, या एंटीवायरस क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में रन करते हैं, और ये हमारे कंप्यूटर में कहाँ कहाँ पे वायरस पड़ा है उसे डिटेक्ट करके हमारे सामने ले आते हैं। हम कहते हैं रिमूव कर दो तो ये उन्हें रिमूव भी कर देते हैं। तो बेसिकली होते क्या है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम होते हैं। ये एक्सपर्ट सिस्टम भी क्या है, उसी तरह के कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जो मैनेजमेंट को हेल्प देते हैं किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में। पुराने ज़मानों में क्या होता था, हम डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर ने अगर हमारी जो है वो हार्ट बीट चेक करनी है या हमारा पल्स रेट चेक करना है तो क्या करते थे, यूं पकड़ते थे और यूं बैठ जाते थे, क्लॉक की तरफ देखते थे क्या रेट चल रहा है, उसके बाद नोट करते थे अच्छा जी ये पल्स रेट है। अब क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं,
वो एक मशीन यहाँ पे लगाते हैं, फौरी स्क्रीन पे आ जाता है क्या पल्स रेट है। इवन हार्ट बीट भी क्या करते हैं, एक चुटकी यहाँ पे लगाते हैं, एक चुटकी यहाँ पे लगाते हैं, फौरी स्क्रीन पे आ जाता है हमारी हार्ट बीट क्या चल रही है। ये जो सिस्टम है जो हमारी हार्ट बीट शो कर रहा है, पल्स रेट शो कर रहा है, बीपी शो कर रहा है, ये क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है। मीन कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जिनके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट एल्गोरिदम पहले से एंटर कर दिए गए हैं और ये क्या करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन मेकिंग या एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प देते हैं। या आजकल हम वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, उसमें गेम हम चेस भी खेल रहे होते हैं, इधर से हम चाल चल रहे हैं, आगे से कंप्यूटर भी चाल चल रहा है, और वो कैसे चल रहा है उसके अंदर क्या है, कुछ एनालिटिकल एबिलिटीज़ पहले से प्रोग्राम्स एंटर किए गए हैं। मीन डिफरेंट एल्गोरिदम्स, डिफरेंट सिनेरियोज एंटर किए गए हैं कि अगर यूज़र ये चाल चले तो आपने आगे से ये रिस्पांस देना है, यूज़र ये चाल चले तो ये रिस्पांस देना है। वो क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है। तो एक्सपर्ट सिस्टम भी क्या है, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का कंपोनेंट्स है। मीन एक सिस्टम है जो कंपनी की मैनेजमेंट यूज़ करती है किस लिए, डिसीजन मेकिंग या एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने में। मीन हेल्प देते हैं ये मैनेजमेंट को किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में या एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने में। हाँ, इस तब ये काम करेंगे अगर इनके अंदर पहले से डिफरेंट सिनेरियोज, एल्गोरिदम्स एंटर किए गए हैं और उनको अपडेट भी करना पड़ता है। मीन रेगुलर बेसिस पे इनकी अगर प्रोग्रामिंग भी हो रही है तो। हाँ, इसके फ़ायदे क्या हैं एक्सपर्ट सिस्टम के, कि एक बंदा शायद एक टाइम में सिर्फ एक ही मसले को रिजॉल्व करेगा, लेकिन ये सिस्टम एक टाइम में मल्टीपल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में भी हेल्प देते हैं। फ़ायदा क्या एक्सपर्ट सिस्टम का, कि बंदा जब अवेलेबल है सिर्फ तभी मसला रिजॉल्व होगा, जबकि एक्सपर्ट सिस्टम 24/7 आपके पास अवेलेबल है। रात को ख्वाब आया, आपने फौरी उसकी ताबीर पूछनी है, फौरी सिस्टम ऑन करोगे, उसमें एंटर करोगे, आपको उसकी ताबीर बता देगा। मीन 24/7 आपके पास अवेलेबल है। हेल्प देते हैं ये एक्सपर्ट सिस्टम के। बंदा शायद मूड पे डिपेंड करता है, मूड अच्छा होगा तो आपको रिज़ल्ट अच्छा देगा, मूड अच्छा नहीं है तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा। जबकि एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, ऑलवेज एक्यूरेट है। मीन हर सिचुएशन में आपको एक्यूरेट ही रिप्लाई, एक्यूरेट ही आंसर देंगे। सो एक्सपर्ट सिस्टम है क्या, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जिनके अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम, डिफरेंट सिनेरियोज पहले से एंटर किए गए हैं और मैनेजमेंट इन्हें यूज़ करती है किस चीज़ में, डिसीजन मेकिंग में। मीन डिफरेंट एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करने में ये क्या करते हैं, हेल्प देते हैं। अब थोड़े अर्सा पहले क्या होता था, बैंक से लोन लेना है तो हम एक बैंकर के पास जाते थे, वो हमें बिठाता था, हमारी सारी हिस्ट्री पूछता था। अच्छा जी, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी एज कितनी है, आप और क्या क्या करते हो, पास में आपने कोई लोन लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, कितनी अमाउंट का लोन है, वो सारी चीज़ें हम उसे बताते थे। फिर बैंकर क्या करता था, उस पर कोई कैलकुलेशंस करके हमें बताता था कि आप लोन के काबिल हो या नहीं, अगर हो तो कितना लोन आपको मिल सकता है। अब क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंकर हमें क्या करते हैं, एक सिस्टम पे बिठा देते हैं, चलो भाई ये सारी सिस्टम में चीज़ें एंटर करो। हम सिस्टम में एंटर करते हैं तो सिस्टम हमें बता देता है कि आप लोन के काबिल हो या नहीं, अगर हो तो कितना लोन आपको मैक्सिमम मिल सकता है। अब ये जो सिस्टम है ये क्या है, एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो लाइक ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करके हेल्प दे रहा है किसको, मैनेजमेंट को। बजाय इसके कि बैंक वाले इतने बैंकर्स रखें, उन्होंने क्या रखा, एक सिस्टम रख दिया। हर कस्टमर जो आ रहा है उसको उसी सिस्टम पे बिठाते हैं और वही एक सिस्टम ही हर कस्टमर को डील कर रहा है और आगे क्या कर रहा है, रिप्लाई दे रहा है। ये जो आपके पेपर चेक हो रहे हैं अब, ई मार्किंग, ये बंदे चेक नहीं कर रहे, कौन चेक कर रहा है, कंप्यूटर चेक कर रहा है। और कंप्यूटर के अंदर क्या है, एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो लाइक ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर पहले से कुछ सिनेरियोस, कुछ एल्गोरिदम्स एंटर कर दिए गए हैं कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसको आपने करेक्ट लगा के मार्क देने हैं, अगर ये चीज़ें नहीं लिखी हुई तो इसको आपने क्या करना है, क्रॉस करके इसके अगेंस्ट मार्किंग नहीं करनी। मीन बंदे भी कैसे एनालिटिकल टास्क परफॉर्म करते हैं, सीख के। क्या ख्याल है, सीख के, डिफरेंट सिनेरियोज के थ्रू सीख के। तो इस तरह से अगर आपने वो सिनेरियो प्रोग्रामिंग सिस्टम में एंटर कर दी है और वो सॉफ्टवेयर लाइक बंदों की तरह एनालिटिकल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया जाएगा, एक्सपर्ट सिस्टम का। सो क्या है एक्सपर्ट सिस्टम,
An expert system is a computer program which uses databases of expert knowledge to offer advice or make decision. मीन इसके अंदर डेटाबेस है किस चीज़ का, डिफरेंट एल्गोरिदम्स का, डिफरेंट सिनेरियोज का, जिसके अकॉर्डिंगली ये प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं. एक्सपर्ट सिस्टम कंटेन अ डेटाबेस ऑफ क्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड सिनेरियोज as well as a set of rules for applying the knowledge to each particular situation described by the program. Example include legal diagnostic. मीन बजाय इसके कि आप किसी लॉयर के पास जाओ, ये मेरा मसला है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप एक सिस्टम के पास जाओगे, सिस्टम में अपना मसला एक्सप्लेन करोगे, एंटर करोगे, सिस्टम आपको उसका सोल्यूशन बताएगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. या फिर मेडिकल डायग्नोस्टिक, जो मेडिकल मशीन यूज़ हो रही है हॉस्पिटल्स में, प्रोसेसिंग अ लोन एप्लीकेशन एंड अ सोशल लेवल प्रोग्राम दैट प्ले चेस. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं. एक नॉलेज बेस है जिसमें हमने डिफरेंट सिनेरियोज, एल्गोरिदम्स जो हैं वो एंटर करने हैं. एक इन्फ्रेंस रूल है जिसमें हमने कुछ रूल्स भी डिफाइन करने हैं. और एक तीसरा यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे यूज़र ने आके अपनी प्रॉब्लम क्या करनी है, सिस्टम को एक्सप्लेन करनी है, मीन एंटर करनी है सिस्टम में. तो 3 कंपोनेंट्स हैं. नॉलेज बेस जहाँ पे सिनेरियोज, एल्गोरिदम्स एंटर किए जाएंगे. इन्फ्रेंस रूल्स जहाँ पे कुछ पॉलिसीज, रूल सेट किए जाएंगे कि इस सिचुएशन में आपने क्या आंसर देना है. और एक यूज़र इंटरफेस जहाँ पे यूज़र आके अपना मसला जो है वो सिस्टम में एंटर करेगा. सो नॉलेज बेस, इट इज़ अ डाटा बेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, सिनेरियोज एंड डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट gathered from various resources. Inference rules, these are set of logical judgment applied to the knowledge base each time a user describe a situation to the expert system. And user interface, it permits the end user to describe the problem or goal. अब कहते हैं ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये इफेक्टिव होंगे कब, जब प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन की गई है. क्योंकि एक बंदा तो शायद आपकी शक्ल देख के अंदाज़ा लगा लेगा आपको मसला क्या है, लेकिन ये सिस्टम शक्ल देख के अंदाज़ा नहीं लगाएगा. ये एक्सपर्ट सिस्टम तब ही प्रॉब्लम का सलूशन बताएगा जब आपने प्रॉब्लम क्लियरली इसे डिफ़ाइन करके दी है. हाँ, अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफ़ाइन करके नहीं दी तो फिर ये एक्सपर्ट सिस्टम इफेक्टिव नहीं है. एक्सपर्ट सिस्टम इफेक्टिव होगा कब, द एक्सपर्ट कैन डिफाइन सम रूल, जब इसके अंदर कुछ रूल्स, डिफरेंट सिनेरियोज पहले से एंटर किए गए हैं. तो अगर इसके अंदर रूल्स, सिनेरियोज एंटर नहीं है तो फिर ये सिस्टम कोई रिप्लाई नहीं देगा. अफेक्टिव होगा द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. इन बड़े महंगे होते हैं ये सिस्टम. अगर वाकई ही कोई ऐसे मसले हैं जो रूटीन सिस्टम से बंदों के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकते और उसके लिए एक्सपर्ट सिस्टम ही ज़रूरी है, तो फिर तो ये अफेक्टिव है, अदरवाइज अफेक्टिव नहीं है. अफेक्टिव है द एक्सपर्ट कैन बी रिलीज टू फोकस ऑन मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. मीन वाकई कोई डिफ़िकल्ट लेवल के मसले हैं जो अपने रूटीन में डील करने होते हैं तो फिर तो ये सिस्टम अफेक्टिव है, अदरवाइज अफेक्टिव नहीं है. अफेक्टिव है कब, जब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जस्टिफाइबल है. बड़े महंगे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक सिस्टम है लाइक ये, और वाकई ही आपने कोई एक्सपर्ट लेवल के डिसीजन करने हैं और वाकई उसका कोई बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, मीन ये कॉस्ट जस्टिफाइबल है, तो फिर तो अफेक्टिव है, अदरवाइज अफेक्टिव नहीं है. तो एक्सपर्ट सिस्टम अफेक्टिव होगा when problem is clearly defined, when rules are properly defined, problems cannot be solved through routine system, problem is more complex and investment is cost justifiable. इस एक्सपर्ट सिस्टम के कुछ फ़ायदे हैं. फ़ायदे क्या हैं? अलाउ नॉन एक्सपर्ट टू मेक एक्सपर्ट डिसीजन, मीन गधे भी इसके थ्रू अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. अलाउ नॉन एक्सपर्ट टू मेक एक्सपर्ट डिसीजन. फ़ायदा है फास्ट है, एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है. मीन बंदा शायद सोचने समझने बैठ जाएगा, कैलकुलेशन करने बैठ जाएगा, ये फौरी आपको रिप्लाई देगा और ऑलवेज एक्यूरेट रिप्लाई देगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा और कंसिस्टेंट होगा. मीन हर सिचुएशन में आपको रिप्लाई अच्छा ही यहाँ से मिलेगा. बंदे की तरह नहीं है कि मूड अच्छा है तो रिप्लाई अच्छा मिलेगा, मूड अच्छा नहीं है तो रिप्लाई अच्छा नहीं मिलेगा. नहीं, इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी है. फ़ायदा है एबिलिटी टू चेंज इनपुट डिटेल टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव सोल्यूशन. मीन आप इनपुट वैल्यूज़ को
थोड़ा सा चेंज करके अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी ले सकते हो। बंदा शायद इनपुट वैल्यू चेंज करोगे तो उसको दोबारा से कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी, फिर अच्छा खासा टाइम लगाएगा, जबकि इसको उतना टाइम नहीं लगेगा। मीन थोड़ी बहुत इनपुट चेंज करके आप अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी ले सकते हो। फ़ायदा है रिडक्शन इन स्टाफ कॉस्ट, लेस एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, मीन स्टाफ कटिंग में आपको हेल्प देगा। फ़ायदा है इम्प्रूव्ड एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक्सपर्ट कंसंट्रेट ऑन द मोर कॉम्प्लेक्स इशूज़। मेन फ़ायदा है कि बंदे सिर्फ क्या करेंगे, एनालिटिकल एनालिसिस टास्क परफॉर्म करेंगे, जो कैलकुलेशंस वाली मगज़मारी है वो सारी ये सिस्टम करके दे देंगे। फ़ायदा है कैन बिकम अ कंपैटिटिव एडवांटेज, इससे आपको कंपैटिटिव एडवांटेज मिलेगा। क्यों? आप एनालिटिकल सोल्यूशन एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और फौरी जो है वो रिजॉल्व कर रहे हो। फ़ायदा है अवेलेबिलिटी पोटेंशली 24 आवर्स 365 पर डे, बंदों की तरह नहीं है कि 9 to 5 ही सिर्फ अवेलेबल हैं, नहीं 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल है। और फ़ायदा है मल्टी एक्सेस कैन डील विद मैनी प्रॉब्लम्स एट अ टाइम, और एट द सेम टाइम मोर देन वन इश्यूज़ को भी फोकस कर सकता है। सो एक्सपर्ट सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस रूल्स एंड यूज़र इंटरफेस। और एक्सपर्ट सिस्टम अफेक्टिव है, प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड है, रूल्स डिफाइंड हैं, प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड थ्रू कन्वेंशनल सिस्टम, प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट जस्टिफाइबल। एक्सपर्ट सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं, फास्ट, एक्यूरेट, कंसिस्टेंट है, नॉन एक्सपर्ट कैन मेक एक्सपर्ट डिसीजन, थर्ड ability to change input to take alternative solution, reduction in staff, improve allocation of human resources, competitive advantage, availability 24/7 365 days, and can resolve multiple problem at the same time। लेकिन साथ कुछ मसले भी हैं। मसले क्या हैं? बड़े महंगे होते हैं तो हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। रोबोटिक सिस्टम बड़े महंगे होते हैं तो हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। मसले क्या हैं? इसको रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड करना पड़ता है, और अपग्रेड करना पड़ता है तो अल्टीमेटली अपग्रेड करने के लिए आपको आईटी एक्सपर्ट चाहिए, मीन आपको आईटी स्टाफ भी चाहिए। मसले क्या हैं? सिस्टम नीड टू बी ऑटोमेटिकली डज नॉट ऑटोमेटिकली लर्न, कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है। मसला है क्या कि अगर किसी यूज़र ने इनएक्यूरेट एडवाइस दी, मीन आपको यूज़ करना नहीं आता, आपने गलत यूज़ किया, तो आगे से हो सकता है रोबोटिक सिस्टम चपेट रख देगा। तो मसला है क्या कि प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं है तो फिर आपको सॉल्यूशन भी एप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा। मसला है डाउन टाइम, सिस्टम है तो बिजली पे चलेगा, बिजली है तो चलेगा, बिजली नहीं है तो खाली डब्बा है और किसी काम का नहीं है। मसला है रिलायंस, प्रोबेबली रिडक्शन इन बेसिक स्किल, टू मच रिलायंस, लाइक कैलकुलेटर बचपन से ही अगर हम यूज़ कर रहे हो तो समटाइम 2 into 2 भी खुद से नहीं कर पाते। तो इसका भी मसला है कि लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ जाते हैं, जिससे लोगों की बेसिक स्किल्स, एनालिटिकल एबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? टू मच डिपेंडेंसी किस पे हो गई है? सिस्टम पे। और मसला है क्या कि जो पुराने बाबे हैं जिन्होंने आईटी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, वो शायद इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी तरफ से हमें रेजिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ सकती है, जिस सूरत में सिस्टम तो आ गया लेकिन इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा। क्यों? वो अलाउ नहीं कर रहे उसके यूजेज को, क्यों? उन्हें खुद नहीं यूज़ करना आता तो शायद आपको भी अलाउ नहीं करेंगे पुराने बाबे कि नहीं हमारी तरह ही काम करो। सो मसले हैं एक्सपर्ट सिस्टम के, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, अपडेट करना पड़ता है इसे, प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं है तो रॉन्ग सोल्यूशन देगा, डाउन टाइम का मसला है, टू मच रिलायंस कैन अफेक्ट बेसिक स्किल्स एंड कुड बी रेजिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड मैनेजमेंट, कुड बी रेजिस्टेंस फ्रॉम ओल्ड मैनेजमेंट, तो सूरत में इफेक्टिव नहीं होगा। सो एक्सपर्ट सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, नॉलेज, इन्फ्रेंस रूल
यूजर इंटरफेस, कोई 5 अफेक्टिवनेस के पॉइंट हैं। अफेक्टिव होगा, प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन है, रूल्स सिस्टम में डिफाइन है, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू कन्वेंशनल सिस्टम, मैन में नीड टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स इश्यूज, एंड इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट जस्टिफाइबल। कुछ फायदे हैं, नॉन एक्सपर्ट कैन मेक एक्सपर्ट डिसीजन, इट इज अ फास्ट, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट, available 24/7 365 days. एडवांटेजेस और क्या है? रिजल्ट इन स्टाफ रिडक्शन, रिजल्ट इन बेटर ह्यूमन रिसोर्स एलोकेशन, इट रिजल्ट इन कंपैटिटिव एडवांटेज, एंड वी कैन एक्सेस मल्टीपल इश्यूज एट द सेम टाइम। इनके साथ कुछ मसले हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, अपडेट करना पड़ता है, प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करना पड़ती है, अदरवाइज सॉल्यूशन एक्यूरेट नहीं है, डाउन टाइम इशू है, टू मच रिलायंस का इशू है, और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। सो आउट ऑफ 10 हमने कोई 5 सिस्टम कवर कर लिए। टीपीएस यूज होता है टू रिकॉर्ड एंड प्रोसेस रूटीन ट्रांजैक्शंस, जिसकी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टीपीएस एंड ह्यूमन रिसोर्स टीपीएस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस टीपीएस के कोई 4 फंक्शंस हैं, नॉमिनल लेजर, बजटिंग, इनवॉइसिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, नॉमिनल लेजर, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, बजटिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये 4 टीपीएस के कोई फंक्शंस हैं, पर्सनल रिकॉर्ड, बेनिफिट, सैलरी, लेबर रिलेशन एंड ट्रेनिंग, और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 4 मॉड्यूल्स हैं, पेरोल, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एंड कैरियर पाथ। डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यूज होता है एट टेक्निकल लेवल, किस लिए? फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, हेल्प करता है मैनेजर्स को एट टेक्निकल लेवल फॉर इंटेलिजेंट गैसेस। क्या ख्याल है? डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट इक्वेशंस के थ्रू प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प देता है। क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक यूजर इंटरफेस टू रिजॉल्व इश्यूज, इंटरप्रेट करता है इन नेचुरल लैंग्वेज, और स्प्रेडशीट पैकेज जो है वो यूज हो सकते हैं एज ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। MIS एक सिस्टम है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करती है, किस लिए? फॉर इनपुटिंग डाटा, प्रोसेसिंग इट एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। और क्या स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है? फोकस करता है ऑपरेशंस पे, इंटरनल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करता है, और हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करता है, और इनफ्लेक्सिबल है, और मैनेजमेंट कैन एक्सेस ऑनलाइन फ्रॉम अदर लोकेशन। EIS टॉप मैनेजमेंट यूज करती है, मीन टाइप्स ऑफ MIS है, हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग डिसीजन, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फोकस है, हिस्टोरिकल नहीं फॉरवर्ड लुकिंग है, स्ट्रक्चर नहीं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा प्रोवाइड करता है, डाटा प्रोवाइड करता है इन अ डैशबोर्ड थ्रू एग्जेक्टिव समरी, यूजर कैन ड्रिल डाउन टू एक्सट्रैक्ट मोर इंफॉर्मेशन, और क्या है? एक्सपेंसिव है, रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है, और इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल मीन ओनली यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट है, मीन लिमिटेड टू टॉप मैनेजमेंट है। और एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स that help management in making analytical decision through different scenarios या different algorithms। कहाँ पे यूज़ होता है? इसकी एग्जांपल्स कुछ यूजेज की थी, मेडिकल डायग्नोस्टिक, लीगल डायग्नोस्टिक, प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन, और एट सोशल लेवल लाइक प्लेइंग चेस, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस रूल एंड यूजर इंटरफेस।
और अफेक्टिव होगा, कोई 5 पॉइंट हैं, और कोई 6 एडवांटेजेस हैं हमारे पास, और कोई 6-7 हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं। एक्सपर्ट सिस्टम किस लेवल पे यूज़ होता है? हर लेवल पे यूज़ हो सकता है। यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मेनली ये 2 लेवल पे यूज़ होते हैं। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है। क्यों यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती? यहाँ पे क्या होती है? ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। सो बाकी 5 सिस्टम क्या हैं, होपफुली हम कल कवर करेंगे और चैप्टर को आगे लेके चलेंगे।